हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टडिंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स। पिछले हमने क्लास में एक्चुअली में क्या क्या पढ़ लिया था, चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था और कूलम्ब्स लॉ, जो फोर्स की वजह से, जो कूलम्ब्स लॉ जो होती है जिसकी वजह से हम इंटरेक्शन देखते हैं दो चार्जेस का, जो कि जिसके थ्रू हमें फोर्स के बारे में पता चला था कि फोर्स क्या होती है ना, बिटवीन टू चार्जेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी पढ़ेंगे। अभी क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके सामने क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी जब हमारे पास इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट रहता है, जैसे छोटा सा चार्ज है, इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट रहता है, तो उसके केस में क्या होता है ना, उसके केस में चीज़ों को निकालना बड़ा आसान होता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो वो फोर्स कितने डिस्टेंस पर, सपोज आर डिस्टेंस पर है, तो ये जो आर डिस्टेंस पर जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू, ये जो चार्ज क्यू है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये हमें पहले से पता है। लेकिन उसके केस में आप क्या करोगे, जब हमारा जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज ना होके लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है, तो उसके केस में आप क्या करते हैं? आप देखिए उसके केस में, जैसे मैं उसी का केस अपन लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि ये है पहला वाला केस, फर्स्ट वाले केस पे आ जाते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग पहले तो समझ लो कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में है क्या। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे आपके पास सपोज ये कि बार है। अब इस बार में आपका जो चार्ज है ना, किसी एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये जो चार्ज है ये पूरा आपका लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कितनी भी बड़ी लेंथ हो सकती है, या फिर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस चीज को हम कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पर ये सर्किल है, अब इसमें क्या है ना, इसके अंदर, इस एरिया के अंदर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे अंदर। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, ये आपका एरिया वाइज भी हो सकता है, लीनियरली भी हो सकता है, और ये वॉल्यूम वाइज भी हो सकता है। जैसे कि नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, शायद एक डायग्राम होगा, ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं ना आप नीचे, इस वॉल्यूम में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वॉल्यूम के फॉर्म में। करेक्ट। तो उसके केस में आप कैसे निकालोगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सपोज ये वाला एग्जांपल, ये है आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके केस में आप क्या करेंगे, आप ना यहाँ पर एक कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, ले लिया, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है ये आप एक एलिमेंट ले लोगे। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यूजुअली क्या दिया होगा, जैसे कि सपोज लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब, इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। ये दिया होगा। तो आप क्या करेंगे ना, आप यहाँ पर इसमें, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ ऐसे दिया हुआ होता है आपको। तो मैं यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया है जिसकी लेंथ सपोज dx है। करेक्ट। अब यहाँ पर क्योंकि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका लैम्डा दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा इज द चार्ज सिचुएटेड पर यूनिट लेंथ, वन यूनिट लेंथ में, तो चार्ज इन दिस डी एक्स लेंथ दिया होगा लैम्डा इंटू डी एक्स। अब आपको ये पता चल गया है ना। अब मान लीजिए आपका जो सेंटर है ये आपका ओरिजिन यहाँ पर था, और ये लेंथ एल है, पूरी की पूरी लेंथ एल है ना। तो ये जो पूरी लेंथ है ये हमने सपोज अज्यूम किया हुआ है कि जो जितनी भी पूरी लेंथ आपको दी हुई है ये पूरी लेंथ एल दी हुई है, तो जीरो से लेके एल तक। अब यहाँ पर आपको सपोज क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। इलेक्ट्रिक फोर्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर है ना। आपको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सपोज। तो आप क्या करोगे, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, जो द फोर्स ड्यू टू जिस एलिमेंटल चार्ज, क्या होगा, एफ ड्यू टू
this elemental charge dq will be equal to dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे यहाँ पर बस एक थोड़ा सा छोटा सा थोड़ा छोटा चेंज करने दीजिए आप, एक मैं थोड़ा छोटा सा चेंज कर देता हूँ उसमें, जिससे कि और जनरलाइज केस आ जाए आपके पास। ठीक है ना, ये है, ये लेंथ है, और इसमें यहाँ पर क्या हुआ, हमने dx लेंथ ले ली, यहाँ थोड़ा सा आगे लिया है हमने, है ना, dx लेंथ का ये लिया है, और ये सपोज इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहाँ पर हमें निकालना है, ये डिस्टेंस, ये है r डिस्टेंस पर हमें निकालना है। करेक्ट, ऐसा ले लो। अब मान लेते हैं ये जो है, ये इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से x डिस्टेंस पर है, ये अपना चार्ज है, छोटा सा एलिमेंटल चार्ज। ठीक है, अब फोर्स ड्यू टू डी क्यू क्या होगा, फोर्स ड्यू टू डी क्यू क्या होगा, ये वाला इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे जा रहा होगा फोर्स ड्यू टू डी क्यू। करेक्ट, ये हो गया। तो डी क्यू की जो फोर्स फोर्स ड्यू डी क्यू है, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज है नहीं इस पर्टिकुलर चार्ज पर, पॉइंट पर, तो हमारी यूनिट चार्ज है यहाँ पे 1 कूलम, तो डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। अगर सपोज हमें यहाँ पर क्यू टू रख रखा है, तो डी क्यू इंटू क्यू टू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। ठीक, फोर्स निकाल लिया हमने। अब क्या है, अब यहाँ पर क्या दूसरी चीज क्या है, ये निकालने के बाद इस फोर्स के, अब देखो इसमें जो डिस्टेंस जो मुझे ये है, ये इसको मैं p ले लेता हूँ डिस्टेंस को, तो ये p स्क्वायर हो गया। पर p की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मेरा जो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू क्यू टू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और डी क्यू की वैल्यू मेरी क्या थी, एफ डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू क्यू टू इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट। अब मुझे क्या है, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मुझे यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो फोर्स का डायरेक्शन है इधर की डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर है, तो मुझे इसके पहले दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो कि होगा एफ साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये नीचे वाला कंपोनेंट है, ये होगा एफ कॉस थीटा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मैं सिमिलर एलिमेंट यहाँ पर लेफ्ट में भी लेता हूँ, तो इसका यहाँ पर लेफ्ट में भी लेता हूँ, तो सिमिलर डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, तो उसकी भी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका भी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस एफ कॉस थीटा में होगा। तो ये कैंसिल, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो कैंसिल होने वाले हैं। तो मुझे नेट फोर्स क्या लेनी पड़ेगी, एफ डी क्यू इंटू कॉस थीटा, ये मेरी एक्चुअल फोर्स होगी। तो ये करने के बाद Q2 इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स, जिसमें ये एंगल मेरा थीटा है, तो यहाँ पर Q2 इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा इज r बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब मेरे पास एफ डी क्यू आ गई है, एफ डी क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये एक्स था, वाई डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट एक्चुअली है हमारा एक्चुअल, तो एफ डी क्यू वाई डायरेक्शन में हमारे पास आ गया, क्योंकि एक्स वाले कंपोनेंट सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो अब क्या होगा कि मुझे अगर नेट फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स निकालनी है ना पूरी, जीरो से पूरी लेंथ की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट एफ डी क्यू वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू Q2 lambda by 4 pi epsilon naught into r dx by x square plus r square होल पावर 3/2। और इसको मैं इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा, जीरो से लेके एल तक। जीरो मेरे ये पॉइंट है और ऊपर, और इसकी जो लेंथ यहाँ पर है ये एल है, ये है x इज इक्वल टू जीरो,
और ये है x इज इक्वल टू एल। ठीक है, इससे मेरे पास टोटल फोर्स आ जाएगी, टोटल फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है, और इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कंपोनेंट। ठीक है, ये जो होगी, ये जो मैंने निकाली इंटीग्रेट करके, ये टोटल फोर्स है, टोटल किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि वाई के डायरेक्शन में। ये होता है तरीका फोर्स निकालने का, और जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करेक्ट, ऐसा होता है। और दूसरा जो तरीका है, यही चीज अगर एरिया में होती तो आप क्या करते ना, आप एरियल चार्ज डेंसिटी लेते। एरियल चार्ज डेंसिटी लेते, जैसे कि छोटा सा एरिया आपने ले लिया, और छोटा सा एरिया लेने के बाद उसकी एरियल चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा इज इक्वल टू इसका टोटल चार्ज, अगर क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, तो क्यू अपॉन इसका रेडियस अगर इसने दिया हुआ है आर, तो क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर आपकी एरिया वॉली डेंसिटी हो गई। अब इस जैसे आप क्या करोगे ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे और निकालना चाह रहे हो, तो इसको यूनिट, इसको पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम करोगे, और इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है, तो यहाँ पर आप ना, यहाँ पर आप इसका इसका डी क्यू निकालोगे, डी क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका चार्ज हो गया। और फिर उसके बाद किसी भी पॉइंट पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, वो क्या होगी, एफ इज इक्वल टू डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे सपोज एक्स डिस्टेंस पर निकालनी है आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर हो गया, और जिसमें से फिर आप इसको एक्स ये करोगे, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे आप, इसको एक्स को, ये तो हो गई आपकी एफ, डी एफ हो गई ना छोटे वाले एलिमेंट की वजह से। इस पे जब आपको पूरी फोर्स निकालनी है, तो आप इसको इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दोगे, कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से लेके आर तक। ठीक है, क्योंकि आपका जो चार्ज है, वो जो चार्ज है वो यहाँ से 0 से लेके आर आर ही डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करता है। तो आप इसको 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपके पास जो फोर्स आएगी वो टोटल फोर्स आ जाएगी यहाँ पर। और अब मैं आपको ना, ये ऐसे ही आप वॉल्यूम में करते हो, बस अंतर क्या होगा वॉल्यूम में जो ये सिग्मा जो एरियल चार्ज डेंसिटी है, इसकी वजह जब तुम्हारे पास आपके पास होगा सिग्मा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, करेक्ट। बस ये तरीका होता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताने के बाद इसका आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे हम इसको एक्चुअली में यूज करते हैं। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कर क्या रहे हैं, पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उस छोटे से एलिमेंट को आप एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालते हैं, और उस फोर्स को फिर आप निकालने के बाद आप पूरे लेंथ के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि पूरी जो लेंथ के अलावा में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से ये निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। ये तरीका होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स। इनफैक्ट सेम तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अपन ने अभी अभी यहाँ पर कवर कर ली है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि सपोज मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में है क्या। सपोज आपके पास, आपने देखा है पहले के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में समझाता हूँ मैं आपको पहले। आपके पास क्या है कि दो चार्जेस हैं, है ना, ये और एक और चार्ज है यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ। अब इन दोनों के बीच में सपोज हमारे पास डिस्टेंस है आर, बीच में आर डिस्टेंस है इनके। तो अब अगर मैंने आपसे बोला, मैंने पहले तो आपको ये बताया है कि यहाँ पर जो इसका जो चार्ज है लेफ्ट वाले का ये है Q1, और राइट वाले का जो चार्ज है Q2। अब मैंने अगर आपसे बोला कि भाई आप ना यहाँ पर एक फोर्स बताओ मुझे Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, तो आप बोलोगे सर मैं बहुत आसानी से निकाल देता हूँ, और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मुझे आपने पिछली क्लास में बताया था
तो उसकी वैल्यू क्या होगी, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है। पर अब आता है फील्ड का कॉन्सेप्ट। फील्ड का कॉन्सेप्ट मतलब कि आप इस फोर्स को, जिस Q2 चार्ज के ऊपर जो आपने फोर्स निकाली है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालनी है तो व्हाट विल बी दैट फील्ड, द फील्ड विल बी इक्वल टू, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय वो चार्ज Q2, जिस चार्ज पर फोर्स लग रही है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट पर जो चार्ज एग्जिस्टिंग है उस चार्ज को आपको गायब करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि आपको उस पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है उसको डिवाइड कर दो उस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें इस पॉइंट पर, इसका नाम दे देता हूं मैं, ये जो बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, हमें बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने क्या किया, उस पॉइंट पर हमने उस चार्ज पर फोर्स निकाली और उस फोर्स को डिवाइड कर दिया उस पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ था। बेसिकली एक्चुअली में है क्या, ये है एक्चुअली में कि फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स, जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि हमने Q2 को 1 कूलम मान लिया है, तो उसके केस में हमारी जो फोर्स होती है वो क्या होती, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सेम है ऊपर नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये लेफ्ट में दिखाता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखिए। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, इट इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। समझ में आ गया, बस यही है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पर निकाला जा रहा है, मैंने यहाँ पर अभी एक्चुअली में जो आपको एक्सप्लेन किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, लेफ्ट नीचे देखते हैं। यहाँ पर दो चार्जेस थे। अब यहाँ पर जो राइट में जो जगह है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रख लिया पॉइंट चार्ज, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, Q1 फोर्स जो थी वो Q×1/4πr² आता है। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होगा कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, जैसे सपोज मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सपोज आपके पास अलग अलग चार्जेस रखे हैं, कैसे कैसे चार्जेस रखे हुए हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। चार चार्ज ले लिए मैंने। अब यहाँ पर क्या क्या है कि हमें क्या करना है, इसका हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, आर पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ना सभी का डिस्टेंस देख लेंगे, ये और ये Q3 का और Q4 का। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है वो है R1 और इसका है R2, इसका है R3 और इसका है R4। इसमें क्योंकि अब इसमें एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डायरेक्शन फोर्स का होता है ना, सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, क्योंकि हमने बस चार्ज ही तो डिवाइड किया है फोर्स में से। तो और फील्ड भी वेक्टर है, E इज ए वेक्टर। तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन फील्ड का भी होता है। तो यहाँ पर जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ड्यू टू Q1 वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है। और जो चार्ज Q2 और जो Q2 की वजह से होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और ड्यू टू Q3 क्या होगा, Q3 इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। और Q4 का जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो होगा इस डायरेक्शन में होगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जब हम इस नेट फील्ड निकालेंगे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पी पे, तो हम इसका वेक्टर सम ले लेंगे। वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल फील्ड्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल फील्ड्स आप ले लेंगे तो फिर आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, वेक्टर सम मैं आपको निकालना बता चुका हूँ कैसे हम निकालते हैं। उसके लिए जैसे कि सपोज पहले दो दो फील्ड लो, ये है आपकी E1, ये है आपका E2, ये है आपका E3 और ये है आपका E4। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जब भी सपोज आपके पास कोई भी फोर्स दी हुई है, जैसे ये फोर्स है या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप सबसे पहले क्या देखोगे, किसी भी डायरेक्शन, सपोज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नीचे वाला है, इस डायरेक्शन के अलोंग इसने एंगल थीटा बना रखा है, तो आप ना इस फोर्स के दो कंपोनेंट लिया करो।
अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट क्या कौन कौन से लोगे, पहली जो फोर्स हो गई एफ कॉस थीटा हो गई यहाँ पर, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो फोर्स या फिर फील्ड है वो कन्वर्ट हो गया, ये पहले तो एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में थी, अब ये दो डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इसका वर्टिकल डायरेक्शन। ऐसे ही सभी फोर्स या सभी फील्ड के लिए करवा, और फिर उसके बाद जैसे सपोज इसके साथ एक और फोर्स में यहाँ पे लगा देता, जो कि मेरी होती क्या, F2, F2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसका मान लीजिए इसका एंगल होता फाइव, तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट होता इधर की तरफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता वो क्या होता, एफ कॉस फाइव, है ना, ये है F2, F2 कॉस फाइव। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आता होता वो क्या होता, वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है इसका वो होता है F2 साइन फाइव, ठीक है ना। ठीक, अब दो फोर्स का मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स हो गई एफ नेट, वो हो गई आपकी F1 कॉस थीटा प्लस F2 कॉस फाइव, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो गई, एफ नेट वाई इज इक्वल टू F2 साइन फाइव प्लस F2 कॉस प्लस F1 साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों फोर्स आ गई आपकी, नेट फोर्स आ गई एफ नेट, तो ये वाला जो कम चीज कन्वर्ट हो गई आपकी, किस में कन्वर्ट हो गई, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में टोटल, और ये एफ नेट एक्स हो गया, ये एफ नेट वाई हो गया। तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालना होगा, दोनों को रिजल्टेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर, ये रिजल्टेंट है एफ रिजल्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी रूट ओवर एफ नेट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एफ नेट वाई स्क्वायर, ये आपका एफ नेट हो गया। ऐसे करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी फोर्सेज या बहुत सारी फील्ड्स होती है ना, तो उन समय उन सब का रिजल्टेंट हम इस तरीके से निकालते हैं, ये हमारा वे ऑफ सॉल्विंग होता है। समझ में आ गया आपको, है ना, बहुत इजी तरीका है, सबसे इजी। और इसका जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है, सपोज फाई एंगल है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा tan फाई इज इक्वल टू एफ नेट वाई अपॉन एफ नेट एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और इस तरीके को आपको अगर जब इसको फॉलो करोगे तो ये आपको मैकेनिक्स में भी हेल्प करेगा, और और उसमें भी हेल्प करेगा, क्या नाम है, सभी चीज़ों में हेल्प करेगा ये वाला तरीका। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में जाती हैं और पॉजिटिव चार्ज से स्फेरिकली आउटवर्ड जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज पर स्फेरिकली उसके पास आती हैं। और हमेशा जब दो चार्जेस ऐसे रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की आपस में रिपेल करेंगी ऐसे करके, और नेगेटिव चार्ज की आपस में एक दूसरे के पास आती है, पॉजिटिव नेगेटिव में। ये चार केस आपको दे रखे हैं, इन चार केसेस को आपको समझ लेना है, 1 2 3 4। तो ये होता है वे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दे आर द वे ऑफ पिक्टोरियली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस। The lines start from positive charge and end on the negative charge, ये भी important है। Tangent on these lines gives the direction of electric field at a particular point, है ना। ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले तो पॉजिटिव चार्ज पर से जाती है, नेगेटिव चार्ज पर आती हैं, और किसी भी फील्ड लाइन पर अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सब सभी चीज़ों के हो गए हैं। बस आपको क्या करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को डिवाइड कर दो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, जिस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लग रही है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। और एक और फॉर्मूला होता है जो कि बहुत वाइडली यूज करते हैं बच्चे, जैसे सपोज आपके पास कोई भी एक चार्ज क्यू क्यू रखा हुआ है ना। अब ये किस में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी ना, वो क्या लगेगी, वो फोर्स लगती है, फोर्स F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू।
और इस फोर्स का डायरेक्शन होता है, फोर्स का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो कि आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई क्यू से, सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं। ये सीबीएसई, सीयूईटी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऑल द बेस्ट। अब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में कई बार पूछी गई है, सीबीएसई एग्जामिनेशन में। एक डेरिवेशन है एक्चुअली में, और ये डेरिवेशन हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ये डेरिवेशन हमें बताएगी कि फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था ना, उसको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं हम लोग उस चीज को यूज, है ना। क्वेश्चन क्या है, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। इसका जो रेडियस है चलिए में हमें दिया हुआ है, रेडियस आर है, so that its linear charge density becomes lambda। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा दी हुई है, यानी कि इसके ऊपर टोटल में ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा यहाँ पर और इस रिंग में, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पे डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। ये है आपका डिस्टेंस x सेंटर से, इसका सेंटर है O, P पॉइंट जिसके बीच में डिस्टेंस x है, along the axis of the ring, hence prove that this large distance behaves as a point। ओके, अब देखिए मैं इस पर कैसे प्रोसीड करूंगा। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक एलिमेंटल चार्ज लेना पड़ेगा। ले लिया मैंने, है ना, ये एक मैंने एलिमेंटल चार्ज ले लिया, करेक्ट। ये मैंने एक एलिमेंटल चार्ज ले लेता हूँ मैं, ऐसे करके मैंने एक एलिमेंटल चार्ज ले लिया। अब इस एलिमेंटल चार्ज का जो लेंथ है ये ले लेते हैं हम, क्या क्या लें, डीएल ले लेते हैं, है ना। डीएल लेंथ की हमने इसकी लेंथ ले ली। अब दूसरा काम क्या है, इसका सबसे पहले चार्ज देखना, डी क्यू। अगर इसका चार्ज डी क्यू है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा दी हुई है, तो हमारा जो चार्ज डी क्यू हो गया, क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इन डी एल, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसको हम पॉइंट चार्ज, इस एलिमेंटल चार्ज को हम एक्चुअली में पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, और पॉइंट चार्ज की वजह से हम इस पर वो निकालेंगे कि यहाँ पर पॉइंट पी पर इसकी फील्ड कितनी है, ठीक है। तो पॉइंट पी पर अगर हम इसकी फील्ड निकालते हैं, तो इसकी जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, गोइंग आउटवर्ड, स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डीई बोल देता हूँ मैं, है ना, डी बोल दिया। अब डीई का आप मान लो कि इस डी, ये डीई जो है एंगल थीटा बना रही है, मान लो हॉरिजॉन्टल से, अंडर वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ये एक्स है, ये आर है, तो आपका जो ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब क्या है कि हमें ये पता है कि अगर मैं एक और चीज एनालाइज बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पर अगर मैंने जो लेंथ डीएल का एलिमेंट लिया है, अगर सिमिलर एलिमेंट जो मैं नीचे लेता, तो उसकी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप डायरेक्शन में जा रही होती, ऐसे डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसा सेम एलिमेंट नीचे की तरफ भी लेता ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होती है वो उस डायरेक्शन में जा रही होती ऊपर। इसके अगर मैं कंपोनेंट लेता तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट जाता, जैसे मैं डीई का लूंगा, तो डीई का जो वर्टिकल कंपोनेंट है और इसका ऊपर वाली फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, है ना। तो हमारे पास इफेक्टिव जो कंपोनेंट होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होगा सिर्फ राइट की डायरेक्शन में। इस चीज को, वीडियो के इस वाले पॉइंट को आप रिपीटेडली सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलर एलिमेंट जो मैंने नीचे लिया है, उसको एलिमेंट का जो दो कंपोनेंट निकालूंगा, तो आप वर्टिकल कंपोनेंट आपस में एक दूसरे कैंसिल करेंगे। सिमिलर एलिमेंट्स के पूरी रिंग में ऐसा ही होगा, सिर्फ इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें डीई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है डीई कॉस थीटा। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डीई की वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पर डीई की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई डी ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज।
अब क्योंकि मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसका डीई कॉस थीटा निकाल लेता हूँ। डीई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, डी ई कॉस थीटा, ये जो हमारे पास इक्वल टू आया है, दिस इज इक्वल टू डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डी क्यू इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब डी क्यू हमने क्या लिया था, लैम्डा इंटू डी एल लिया था। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई लैम्डा एक्स डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये डी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब मुझे अगर सब एलिमेंट को मतलब पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है पी पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से लेके कहाँ तक, एल जो है मेरा, एल इज इक्वल टू 0 से लेके एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ऐसे ही मैं इसको राइट पार्ट को भी इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके 2 पाई आर तक, क्योंकि मेरे एल है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 पाई आर तक, यहाँ 0 से लेके पूरी रिंग की लेंथ। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, अब इसको राइट में देखते हैं, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन इसका तो बहुत ईजी है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ई एक्स इज इक्वल टू, इसका जो नेट निकाला है वो मैंने ई एक्स लिख दिया इसको, तो ई एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, सब कांस्टेंट है, तो लेमडा एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटीग्रल डीएल 0 से लेके 2 पाई आर तक। तो यहाँ पर मेरी जो ई एक्स की वैल्यू हो गई, ई एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स इंटू 2 पाई आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब अगर आप ये बोलें तो मैं इसको यहाँ पर कैंसिल करूँगा जब, तो 2 पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और तो ई एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई लेमडा एक्स आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पर 3/2। ठीक है, अब ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स। ये एक्सप्रेशन आपका पूरा हो गया है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या है, hence prove that at a large distance the ring behaves as a point charge। अब यहाँ पर जब x वेरी मच ग्रेटर देन r होगा तो उसके केस में क्या होगा, जब x वेरी मच ग्रेटर देन r है तो यहाँ पर नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसमें r नेग्लेक्ट हो जाएगा, r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स इंटू आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो वैल्यू क्या हो गई, लेमडा एक्स आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अब मुझे लेमडा की वैल्यू, अगर मैं मान लो यहाँ पर इस पूरे चार्ज, इसको चार्ज की तरह ट्रीट करता, मतलब मैंने आपसे बोला कि इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास लेमडा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू क्यू मान लिया, मान लो मैंने इस मतलब रिंग पर पूरा चार्ज क्यू है, तो मैं यहाँ पर लेमडा की वैल्यू डाल देता हूँ। लेमडा की वैल्यू मेरी क्या होगी, ई एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर इंटू एक्स इंटू आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यूब। एक्स से ये कैंसिल हो गया तो बचा 2। अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, आर आर कैंसिल हो जाएंगे, तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या आया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपको कुछ कुछ वो बता रहा है, मतलब ये आपको इस तरीके से बता रहा है ना, ये दिखा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से क्यू बाई 4 पाई है, ये हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था। तो एक्चुअली में एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस ये जो रिंग है, दिस रिंग विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। जब एक्स बहुत दूर होगा जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, और पॉइंट चार्ज की तरह जब ये बिहेव करेगी तो उसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस एक्स ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो कैसे निकलती है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।